हमारी ही पार्टी के जो एक मंडल अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से कल उन्होंने एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर एक पब्लिकली जो एक प्रोटेस्ट किया हमारी म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ या मेरे खिलाफ, एक एलिगेशन लगाया गया कि हनर म्यूनसिपल कमेटी में जो है डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है, और ये जो म्यूनसिपल प्रेसिडेंट है ये कार्यकर्ताओं को भी इग्नोर करता है, और जो इसके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स हैं उनकी भी बात नहीं मानता है, और भी जो एक करप्शन के चार्जेस लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते जो उन्होंने पब्लिकली किया है, पार्टी के डिसिप्लिन को तो उन्होंने तोड़ा है, पार्टी हाईकमान के जो है हमारा नेतृत्व है उसके संज्ञान में तो हमने लाया है, तो जो भी इस पर जो कार्रवाई होगी उसके संविधान के मुताबिक वो तो उसमें एक्शन लेंगे जो भी उनको ठीक लगेगा। मगर जो एक एलिगेशन मुझ पर या मेरे जो काउंसलर्स थे कि किसी को ये पूछता नहीं है, कार्यकर्ताओं को इग्नोर करता है, और जो मेरे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, उनको नहीं पूछता, डेवलपमेंट नहीं है, उस बात के लिए मैंने आप सब लोगों को एक बड़े रिक्वेस्ट की थी, और छोटे से नोटिस में आप मेरे साथ पहुँचे हैं। सच बोलूँ तो मैं तो कल से बड़ा डिस्टर्ब हुआ, अच्छी खासी प्रैक्टिस है। 78 में मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया था, जो भी वहाँ दायित्व मिले उसको बखूबी उसका निर्वाह करने का एक ईमानदारी से प्रयास किया। उसके पश्चात जम्मू स्टेट मोर्चा बना, तब मेरे को एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनी का दायित्व दिया था, उसमें भी काम किया, दिल्ली में भी गए, वहाँ प्रदर्शन किए, जम्मू में भी किया। जम्मू स्टेट मोर्चा जब डिसबैंड हुआ तो बीजेपी में मेरे को इसमें विभिन्न दायित्व मिले, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, स्टेट सेक्रेटरी रहा, और नेशनल काउंसिल का मेंबर भी रहा। और वर्तमान में इस वक्त मैं यहाँ म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन हूँ, और अभी रिसेंटली जो है जो एक पार्लियामेंट्री जो अपनी एक असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है, 3 मंडल है, उसमें एक मंडल जो है 4 मंडल का, इसका पालक का कह सकते हैं, इंचार्ज के नाते संगठन ने मुझ पर विश्वास करके दायित्व दिया है। तो जिस प्रकार से हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं कल जो उन्होंने एलिगेशन लगाए, मुझ पर लगाए, हमारी म्यूनसिपल कमेटी पर लगाए, ये कहा जी वर्करों को इग्नोर कर रहा है, पार्षदों को ये पूछता नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो अभी मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जम्वाल जी ने या संजय जी ने और मैडम सुनीता जी ने बड़े बखूबी तरीके से आपको बताया हमारा जो एक काम करने का तरीका है यहाँ पर, कि मैं अपने जो मेरे म्यूनसिपल कमेटी के जो मेरे भाजपा के पार्षद उनको ही नहीं, जो मेरे कांग्रेस के भाई भी हैं, जितना भी पैसा ऊपर से आता है उसको सबको डिवाइड करता हूँ। मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं कोई एक भी काम जो है उसकी चेयरमैन की कैपेसिटी मेरी वार्ड में वो नहीं करवाया है। सबका जो एक इक्विटेबल डेवलपमेंट उसकी करवाने का मैंने प्रयास किया है, और जितने भी जो काम लगे हैं, जो प्रोजेक्ट्स जहाँ पर सैंक्शन हुए हैं, तो जमाल साहब ने आपको बताया जल्दी वो कुछ काम शुरू हो जाएंगे, कुछ काम चल भी रहे हैं। अब ये जो जितना भी घटनाक्रम है, इसको हाईकमान जो हमारा है प्रदेश का जो नेतृत्व है, उसको नोटिस में ये बात आई है। गोपाल महाजन जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनको कहा जहाँ पर आए, कल जिस प्रकार से इसने जो भाषा, जिस भाषा का जिस शैली में जो बात की है, बड़ी अपमानजनक तरीके से बात की है और एलिगेशन लगाया है। आज मेरे एक रिश्तेदार जी के डेथ हो गई थी, मैं वहाँ सुबह चला गया था, जहाँ भी 1:45 पहुँचा, जहाँ कोई 150-200 लोग जो कार्यकर्ता थे हमारे, वो सीनियर थे, दूसरे थे, सब लोग इकट्ठे हुए थे। उनके मन में था कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जो किया है इसने, पार्टी की जो छवि है, संगठन की छवि है, उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है, और एक पार्टी को उपहास का पात्र बना दिया है। ऐसी पार्टी जो अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। तो मैंने, या मेरे को फ़ोन आया, जो सीनियर कार्यकर्ता थे ऐसे से बोले, मैंने उनको समझाया यार अगर हम भी वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, जो इसने मंडल प्रधान की कैपेसिटी में किया, हम भी करेंगे, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता उससे कराने के वो
हकदार भी नहीं हूँ। इसको किसी तरीके से हमने उनको समझाया, वो मान गए। और आज गोपाल जी आए थे, वो उससे भी मिले होंगे, मेरे को भी बात की है। अभी मनियाल साहब हमारे जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं ड्यूटी, जम्मू कश्मीर ड्यूटी के, हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू ट्रांस को 5 में उसके वो प्रभारी हैं। हमारा कठुआ जिला उससे आता है, उनसे मेरी बात हुई है। युद्धवीर सेठी जी हमारे प्रभारी, उनसे बात हुई है। उन्होंने गोपाल जी को जहाँ भेजा था, सारी बात मैंने उनके समक्ष जो है बात रखी है। वो उन्होंने बोला है ठीक है, जो भी होगा इसका जो पार्टी का संविधान उसके पार्टी के तरीके से चलेगी, जाकर आप कानूनी कार्रवाई जो है वो देखिए। मैं पार्टी का जो एक बड़ा पुराना कार्यकर्ता, जैसे आपको विस्तार से बताया है, पार्टी का जो एक संविधान है, जो एक अनुशासन है, उसको तो तोड़ने की बात नहीं है। वो तो पार्टी ही करेगी, उसके बाहर जाने का मतलब नहीं। जहाँ तक जो एक लीगल एस्पेक्ट है उसका, मेरे को इसने जो पब्लिकली डिफेम किया है, उसके खिलाफ तो एक्शन मैंने नहीं लिया। इसको नोटिस भेजूंगा। एक तो सूट फॉर डैमेजेस जो इसने मेरी रेपुटेशन को जो एक खराब करने का एक सोची समझी साजिश के तहत, और कुछ लोग, मैं कहूँगा इसमें, मेरे को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, नहीं कोई डर है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं पार्टी में जो है अपने काम के माध्यम से आगे बढ़ूँ। मेरी छवि को एक प्लानिंग के तहत जो खराब करने की कोशिश की है, इसका जो मोहरा बना है, ये पुराना कार्यकर्ता है, इसको जो है एक जो कानून का जो है उसके स्कूटनी से तो निकलना पड़ेगा, कोर्ट तो फेस करने पड़ेगी। और जो क्रिमिनल डेफेमेशन केस वो मैं सर करूँगा। जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस प्रकार से इसने गला फाड़ के पार्टी की धज्जियां उड़ाई, संगठन की अनुशासन की और मेरी छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से ये नहीं कहेगा तो इस पर मैं कानूनी कार्रवाई है। दैट इज़ माई पर्सनल प्रेरोगेटिव। नोबडी कैन जस्ट मतलब मेरे से वो अधिकार जो है वो छीन नहीं सकता है, और नहीं किसी को कहना भी नहीं चाहिए। नहीं सकता किस प्रकार से काम करता हूँ, मेरा मोडस पेंडी क्या है काम करने का, और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। मेरे बड़े भाई बैठे हैं, ये मेरे जो सहयोगी हैं, डेवलपमेंट क्या हुई है, किस प्रकार से काम, ये भी अपनी बात रखेंगे। संजय जी हैं और मेरी ये जो मेरे सहयोगी बैठे हैं, ये भी आपके सामने बात रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करूँगा, मैं कहूँ मेरे ख्याल से मेरे को छोड़कर मेरे सहयोगी कहें तो वो ज़्यादा बैठे। मैं राजेंद्र सिंह, वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी हीरानगर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल यहाँ एक एपिसोड हुआ। हम यहाँ बैठे थे बाहर, हमने शबील लगाई हुई थी, म्यूनसिपल कमेटी के वर्करों ने, हम सब पार्षद इकट्ठे हुए थे। इतने में कुछ 5-6 आदमी आ गए, नारे लगाते भारत माता की जय, बीजेपी की जय, झंडे लिए हुए थे उन्होंने हाथ में। तो हमारे जो मंडल प्रधान श्री बख्शी जी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक हाथ में पुतला लिया हुआ था। हमें अचानक जब नारे की आवाज़ आई तो हमने देखा तो वो तहसील ऑफिस के अंदर घुस गए। वहाँ उन्होंने जो कहा वो मैं क्या बयान करूं, कैसे बयान करूं, मुझे ये समझ नहीं। हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ, हमारी म्यूनसिपैलिटी के खिलाफ उन्होंने जो बोला, मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंट निकम्मा है, ये लैंड माफिया है, ये पार्षदों की बात नहीं मानता है, ये अपनी मनमानी कर रहा है। मुझे मैं नहीं कह सकता, 2.5 साल हो गए हैं और जितने अच्छे अंदाज में हमने यहाँ काम किया है, तो देखो मैं नहीं समझता। एक आदमी था और उसके बाद 3 लोकल उसने हायर किए थे। मंडल प्रधान था, उसके साथ कम से कम पूरी तहसील आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? क्यों 2 आदमी उसके साथ आए? उसने पुतला फूका, अकेले 100 रुपया दिया उसको जिसने पुतला उठाया था, मंडल प्रधान और 4 आदमी। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसने हमें टाइप करने की कोशिश की है और ये भी पूछना रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ पार्टी एक्शन ले, और अगर एक्शन नहीं लिया तो हम सारे पार्षद रिजाइन दे देंगे। जहाँ तो ये मंडल प्रधान हटना चाहिए और यहाँ ये हमारी कमेटी, दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इंक्वायरी करवाई जाए, हमारी पार्टी इंक्वायरी करवाए इस बेस पे, और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं संजय कुमार कौंसल वार्ड नंबर 4 जनरल। जब मैं कल म्यूनसिपल कमेटी में पहुँचा तो देखा कि यहाँ पर कुछ शरारती तत्व मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो जब मैंने पूरा मामला देखा और सुना
कि म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये लोग करप्शन करते हैं, ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये मनमानी करते हैं। मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब मैं इलेक्शन जीत के आया, मैं बीजेपी पार्टी से नहीं था, लेकिन इन्होंने कभी द्वेष भाव नहीं किया, कभी जितना भी फंड आया उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया, सभी पार्षदों को बराबर हिस्सा दिया, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की। उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे बख्शी साहब ने बहुत ही निराधार थे, बिल्कुल गलत थे, क्योंकि इनकी छवि खराब करने के लिए उन्होंने कोई प्री प्लानिंग प्रोग्राम किया हुआ था, क्योंकि आगे मुझे लगता है कि शायद एमएलए की इलेक्शन आनी है और ये कोई पॉलिटिकल स्टंट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। और मैं यही कहूँगा कि हमारे माननीय चेयरमैन साहब इसके खिलाफ लीगल एक्शन लें, कोर्ट में एप्लीकेशन जानी चाहिए इनके खिलाफ और मानहानि का दावा करना चाहिए, ताकि इन्हें दोबारा सबक हो जाए कि किसी के ऊपर गलत एलिगेशन लगाने से उसका क्या परिणाम होता है। मैं सर आपको ये बता देना चाहता हूँ, मुझे ये पॉइंट रह गया था कि ये जो दुकानदार, जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी की दुकानें हैं, ये इन लोगों ने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख देकर इलीगल तरीके से खरीदी हुई हैं। तो हमारी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर एक फैसला हुआ कि इन लोगों ने 3-3, 4-4 लाख की दुकानें खरीद कर, और इनके नाम पर दुकानें भी नहीं हैं, थोड़ी फीस रखकर इनको इनके नाम अलाटमेंट कर देंगे। तो उसमें 1 लाख रुपया एक दुकान का रखा गया। जब आप 4 लाख या 4.5 लाख या 5 लाख की दुकान खरीद सकते हैं, तो 1 लाख म्यूनसिपल कमेटी को देने में आपको क्या परेशानी है? भाई ये कुछ उसकी दुकान भी ऐसे ही है, इसलिए वो अपनी बदले की भावना से सारा बिल्कुल ये बदले की भावना से किया गया है और सोची समझी साजिश है। मैं सुनीता देवी, वार्ड नंबर 9 की पार्षद हूँ। बड़े ही दुख की बात है कि हमारी कमेटी पर जो एलिगेशन लगे हुए हैं, हमारे चेयरमैन साहब पे जो इतना बड़ा गंदा उन्होंने एलिगेशन लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक जो भी काम इस कमेटी के अंदर हुआ है, हम एक परिवार की तरह रहते थे और परिवार की तरह ही रहेंगे। आज तक जो भी काम हुआ, कभी इन्होंने अपनी मनमानी नहीं की है। सभी पार्षद इकट्ठे हो गए, जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें ये पूरे मुद्दे रखे जाते थे, इस आगे वाली मीटिंग में क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं। सभी पार्षदों की रजामंदी से ही काम होता है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा गंदा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, हम पर भी लगाया है। ये इनको पूछते नहीं हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम होता है हमें पूछ के ही होता है। जो भी पैसा आता है सभी को बराबर डिवाइड होता है। और पार्टी को मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी उन्होंने बोला है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जिन्होंने ये इतना गंदा बोला है उनको कोई तो कोई सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर थोड़ा ध्यान